कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लक्ष्मी गणेश तुम्हारे चरणन को पूजत सारा संसार, रिद्धि सिद्धि देकर हमें कर दो कृपा अपार। आप सभी को दीपावली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हे मां लक्ष्मी, आप हम सभी के घर में धन के भंडार भरे, सभी के घर परिवार में सदा ही खुशियों का वास हो। मित्रों, आज दिवाली के शुभ अवसर पर पहले आप श्रवण करेंगे माता लक्ष्मी की कथाएं, फिर आप श्रवण करेंगे श्री गणेश की कथाएं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इन कथाओं को सच्चे मन से श्रवण करता है, उनके मन की सभी इच्छाएं मां लक्ष्मी बहुत ही जल्दी पूरी कर देती है। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं दिवाली की पुण्य फलदायी कथाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली कथा इस प्रकार से है। किसी नगर में एक धनी साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की एक सुंदर स्त्री और एक बेटी थी, जो स्वभाव धार्मिक और बहुत ही श्रद्धालु था। वह हर दिन अपने घर के सामने स्थित पीपल के पेड़ पर जल अर्पण करती, मानो वह उसे जीवन का हिस्सा मानती हो। यह पीपल का वृक्ष किसी साधारण वृक्ष से अलग था, क्योंकि उसमें स्वयं लक्ष्मी जी का निवास था। साहूकार की बेटी का निस्वार्थ और नियमित जल चढ़ाना माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय था। एक दिन जब वह लड़की पीपल को जल अर्पित कर रही थी, तो उसी पेड़ से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। माता ने अपने तेज से सारा वातावरण आलोकित कर दिया और स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए साहूकार की बेटी से बोली, पुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे इस सच्चे और निष्कलंक भक्ति से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ, इसलिए मैं तुझे अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी के ऐसे प्रस्ताव से लड़की हर्षित हो उठी, लेकिन तुरंत ही वह संकोच में पड़ गई। उसने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, माता, मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। उनकी अनुमति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। लड़की ने अपने घर जाकर माता पिता को सारी बात विस्तार से बताई। माता पिता ने उसकी भक्ति भावना की सराहना की और कहा, बेटी, लक्ष्मी जी का प्रस्ताव सौभाग्य की बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वे दोनों सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी का उस कन्या की भक्ति के कारण उस पर असीम स्नेह था। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को अपने पास भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब लड़की लक्ष्मी जी के पास पहुंची, तो उसने देखा कि लक्ष्मी जी ने उसे स्वर्णिम बर्तनों में भोजन परोसा, उसे सोने की चौकी पर बैठाया और उसे अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्र ओढ़ने को दिए। वह सुख वैभव की इस चमक से अभिभूत हो गई, परंतु लक्ष्मी जी का स्नेह और अपनापन ही उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। भोजन के अंत में लक्ष्मी जी ने उससे कहा, कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगी। साहूकार की बेटी ने सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी और घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता को लक्ष्मी जी द्वारा दिए गए सम्मान की सारी बातें बताईं। उसके माता पिता यह सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ समय बाद साहूकार की बेटी गंभीर और चिंतित हो उठी। पिता ने उससे पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? लड़की ने उत्तर दिया, पिताजी, लक्ष्मी जी का वैभव असाधारण है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। मैं उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना चाहती, परंतु हमारे पास ऐसा वैभव कहाँ है। पिता मुस्कुराए और समझाते हुए बोले, बेटी, किसी भी चीज की महत्ता हमारे मन के भावों में होती है। तुम अपने हृदय की पूरी श्रद्धा से जो भी बना सको, चाहे वह साधारण भोजन ही क्यों न हो, उसे प्रेम पूर्वक लक्ष्मी जी को अर्पित करो। बाकी सब माता लक्ष्मी स्वयं संभाल लेंगी। पिता की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक आकाश में से एक चील उड़ी और अपने पंखों से एक बेशकीमती नौलखा हार साहूकार के आंगन में गिरा गई। यह अद्भुत चमत्कार देखकर साहूकार की बेटी की चिंता समाप्त हो गई और उसके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लड़की ने पिता की सलाह के अनुसार घर की पूरी सफाई की और सजावट में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने चील द्वारा गिराए गए हार को बेचकर लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए समुचित व्यवस्था की।
उसने सोने की चौकी और रेशमी वस्त्र भी खरीदे ताकि लक्ष्मी जी का आदर सत्कार सर्वोत्तम रूप से किया जा सके। जब लक्ष्मी जी उसके घर पधारी तो लड़की ने उन्हें आदरपूर्वक सोने की चौकी पर बैठने का निमंत्रण दिया। यह देखकर लक्ष्मी जी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, यह चौकी तो राजाओं के लिए होती है, मुझे तो सादगी प्रिय है। और उन्होंने साधारण भूमि पर ही आसन बिछा लिया। साहूकार की बेटी ने अपनी पूरी श्रद्धा से जो भी बना था उसे लक्ष्मी जी को बड़े प्रेम से अर्पित किया। लक्ष्मी जी ने भोजन का एक एक कौर बड़े आनंद और प्रेम से ग्रहण किया। इस स्नेहपूर्ण सत्कार से लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न हुई और साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई। इसके बाद से साहूकार का घर सुख समृद्धि से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उस परिवार पर कृपा बरसाई, वैसे ही कृपया सबके घरों को सुख संपत्ति और खुशियों से भर दें। अब सुनते हैं माता लक्ष्मी की दूसरी कथा। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, प्रिय लक्ष्मी, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। धरती लोक पर सभी मनुष्य श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, यह सभी प्राणी आपकी भक्ति के कारण नहीं बल्कि मुझे यानी धन लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, अगर लोग तुम्हें पाने के लिए ऐसा करते तो वो नारायण नारायण की जगह लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करते। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो क्यों न हम धरती लोक पर मनुष्यों की परीक्षा लेते हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु काशी नगरी के गांव में एक ब्राह्मण का रूप लेकर गए और उस गांव के एक नामी सेठ के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। घर से सेठ गुस्से में बाहर आया और बोला, भाई क्या काम है, क्यों परेशान कर रहे हो। तो भगवान बोले, मैं देवभूमि से आया हूँ और तुम्हारे नगर में भगवान विष्णु की कथा कीर्तन करना चाहता हूँ। यह सुनकर सेठ बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे ही घर में रहना। आज से आपका खाना पीना सब मेरी जिम्मेदारी है। अब गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और सभी कथा की तैयारी करने लगे। पहले दिन कथा सुनने बहुत कम लोग आए, लेकिन स्वयं भगवान ही इस अमृत कथा का पाठ करने आए थे, तो उनकी मधुर वाणी सुनकर दूसरे और तीसरे दिन लोगों की भीड़ हो गई। भगवान श्री विष्णु यह देखकर बेहद खुश हो गए कि लक्ष्मी जी तो व्यर्थ ही कह रही थी, यहाँ तो सचमुच लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। जब 2 से 3 दिन बीत गए तो लक्ष्मी माता ने सोचा, क्यों न चलकर देखा जाए कि आखिर धरती लोक पर मेरे नाथ कैसे है। इस प्रकार लक्ष्मी माता एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर उसी नगर में जा पहुंची। वहां एक महिला अपने घर का ताला बंद कर रही थी। माता ने उससे कहा, बेटी बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। महिला बोली, माता हमारे घर के पास में कथा हो रही है, मुझे प्रवचन सुनने जाना है। माता लक्ष्मी ने फिर से कहा, बेटी थोड़ा पानी पिला दे, सुबह से बहुत प्यास लगी है, किसी ने मुझे पानी नहीं पिलाया है। वो महिला जाकर एक लोटा पानी ले आई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो वह सोने का हो गया। यह सब देखकर वो महिला बहुत अचंभित हो गई। उसने सोचा, स्टील का लोटा सोने का कैसे हो गया है, यह तो अवश्य ही कोई चमत्कारी माताजी है। महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माताजी आपको तो भूख भी लगी होगी, आइए मेरे घर में खाना खा लीजिए। उसने सोचा, अगर बूढ़ी माँ खाना खाएंगी तो थाली, कटोरी, चम्मच सब सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन सुनने का समय हो रहा है। वो महिला माता की बात मानकर प्रवचन सुनने गई, लेकिन वहां जाकर उसका कथा में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उस महिला के मन में यही उथल पुथल चल रही थी। तभी उसने अपनी आसपास की सभी औरतों को यह बात बता दी कि किस प्रकार से एक बूढ़ी माई को पानी देने से उसका गिलास सोने का हो गया। जब पूरे गांव में यह बात फैल गई तो अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। यह देखकर भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो रही है, क्या लोगों को कथा श्रवण करना अच्छा नहीं लग रहा। तब भगवान को किसी भक्त ने बताया कि हमारे नगर में एक चमत्कारी माताजी आई है। वो जिसके घर दूध पीती हैं,
पानी पीती है तो उसका गिलास सोने का हो जाता है। थाली में रोटी सब्जी खाती है तो थाली सोने की हो जाती है। इसलिए माता के इंतजार में लोग प्रवचन में नहीं आते। यह सब सुनते ही भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। ये बात सुनते ही जिन सेठ जी ने कथा का आयोजन किया था वो भी वहां से उठ के चले गए। अब तो सेठ जी पूरे नगर में माता लक्ष्मी की खोज करने लगे। बहुत खोजने पर जब सेठ जी माता लक्ष्मी के पास पहुंचे तो कहने लगे कि माता, मैं तो भगवान श्री हरि की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे ही घर को छोड़ दिया। आपने पूरे नगर में सभी को सोने का गिलास, सोने की थाली, सोने की कटोरी दी, पर आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर में तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, किंतु आपने अपने घर में जिस कथा कहने वाले व्यक्ति को ठहराया है उसका मुझसे द्वेष है, इसलिए उसे अपने घर से जाने के लिए कहोगे तभी मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। सेठ जी ने कहा, माता बस इतनी सी बात, अभी मैं घर जाकर उन महाराज की व्यवस्था धर्मशाला के कमरे में करवा देता हूँ। अब तो जैसे ही भगवान कथा करके सेठ जी के घर विश्राम करने आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांध लें, मैंने आपकी सारी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है। भगवान बोले, सेठ जी कथा के बस 2-3 दिन ही बचे हैं, कथा पूरी होने तक मुझे यहीं रहने दो, कथा पूरी होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आप यहाँ से जल्दी जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे यहाँ अपने किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और सेठ जी से बोली, आप थोड़ा बाहर जाइए, इनसे तो मैं ही बात कर लेती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु अब तो मान गए ना, मैंने जो आपसे कहा वो सत्य था। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, कलयुग में मनुष्यों पर तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुम्हें मेरी भी माननी पड़ेगी। तुम यहाँ तभी आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया, अर्थात संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी का निवास जरूर होगा। माता लक्ष्मी से यह कहकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से वैकुंठ धाम के लिए विदाई ले ली। अब तो प्रभु श्री हरि के जाने के बाद सेठ जी के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि वह चमत्कारी माताजी सबके घर बारी बारी से आए। लक्ष्मी जी ने सेठ और बाकी गांव वालों को कहा, अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। यह सुनकर सभी गांव वाले बहुत हैरान परेशान हो गए। माता ने कहा, आप लोग अज्ञानी हो, आपके समक्ष स्वयं श्री विष्णु आए और आप लोगों को अमृत कथा सुनाई पर अपने उनका अनादर किया। मैं वही रहती हूँ जहाँ भगवान नारायण का वास होता है, आपने तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। यह कहकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गई और सभी गांव वालों को अपनी भूल पर बहुत पछतावा होने लगा। मित्रों, इस कथा का यह सार है कि जहां सज्जनों का वास होता है वहां माता लक्ष्मी का वास भी अवश्य होता है। केवल माता लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को कभी माया नहीं मिलती। तो मित्रों, कैसी लगी आपको दिवाली के पर्व पर माता लक्ष्मी की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दिवाली की अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या की रात थी, जब चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। आकाश में तारे भी मानो इस अंधेरी रात में कहीं खो गए थे। ऐसी ही रात में लक्ष्मी जी अपने दिव्य कांतिमय रूप में पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकली। उन्हें मृत्युलोक में अपने भक्तों का हाल जानने और उन पर कृपा बरसाने की इच्छा हुई थी, परंतु चारों ओर घोर अंधकार और सन्नाटा था, जिससे माता अपना रास्ता भटक गई। लक्ष्मी जी ने सोचा, अब तो इस अंधेरी रात को किसी सुरक्षित स्थान पर विश्राम करना ही ठीक रहेगा। सूर्योदय के बाद ही वैकुंठ लौटूंगी। माता इस विचार से मृत्युलोक में एक विश्राम स्थल की तलाश करने लगी। रास्ते में उन्हें केवल अंधेरा और सूनेपन का सामना करना पड़ा, क्योंकि सभी घरों के दरवाजे बंद थे और भीतर सन्नाटा छाया था। लगता था जैसे सभी लोग गहरी नींद में खोए हुए हों, मानो किसी को भी इस अंधेरी रात में किसी दिव्य स्वरूप का आगमन अपेक्षित नहीं था। यह देखकर माता ने सोचा, इन लोगों को मेरे आगमन का संकेत नहीं है,
और यह सब अपने अपने घरों में बिना दीप जलाए सो रहे हैं। माता का मन थोड़ा खिन्न हुआ कि लोग अमावस्या के इस पवित्र अवसर पर दीपोत्सव की महत्ता को नहीं समझ रहे हैं। उसी अंधेरे में अचानक माता की दृष्टि एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। वहां का द्वार खुला हुआ था और भीतर एक दीपक की हल्की सी लौ टिमटिमा रही थी। उस झोपड़ी से आता प्रकाश अंधकार के इस साम्राज्य में जैसे किसी आशीर्वाद का संदेश दे रहा था। माता उस उजाले की ओर चल पड़ी और जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी में एक वृद्ध महिला थी जो चरखे पर सूत काट रही थी। लक्ष्मी जी ने उस वृद्ध महिला से विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मैं इस रात को यात्रा पर निकली थी परंतु रास्ता भूल गई हूँ। क्या मैं इस रात को आपकी कुटिया में विश्राम कर सकती हूँ? वृद्ध महिला ने सिर झुकाकर कहा, पुत्री, मेरा यह घर आपका ही तो है, आप यहाँ सादर पधारें, मुझे अतीव प्रसन्नता होगी। इतना कहकर वृद्ध महिला ने लक्ष्मी जी के लिए एक आरामदायक स्थान तैयार किया जहाँ माता विश्राम कर सके। इसके बाद वह फिर से अपने कार्य में लग गई। रात्रि का गहन समय था और वृद्ध महिला थकी होने के बावजूद अपने कार्य में संलग्न थी। दीपक की टिमटिमाती लौ में वह चरखा चलाते चलाते कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन भोर की किरणों के साथ वृद्ध महिला की आंख खुली। उसने जब बाहर देखा तो उसका चकित होना स्वाभाविक था, क्योंकि उसकी छोटी सी कुटिया की जगह अब एक भव्य महल खड़ा था। चारों ओर धन धान्य, बहुमूल्य रत्न और आभूषणों का ढेर था। वृद्ध महिला यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसे तुरंत ही समझ आ गया कि रात में जो अतिथि आई थी वे कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी जी ही थी। उनकी सादगी, आस्था और कर्मठता से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उसे अपनी कृपा से इस अपार वैभव से भर दिया था। तब से इस दिव्य घटना की स्मृति में कार्तिक मास की अमावस्या को दीपोत्सव मनाने की परंपरा शुरू हुई। लोग इस रात को अपने घरों के द्वार खोलकर और दीप जलाकर लक्ष्मी जी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, ताकि उनके घर भी उसी तरह माता की कृपा से धन धान्य से भर जाएं। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने उस वृद्ध महिला पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही कृपया सबके घरों को सुख समृद्धि से भरें। बोलिए जय माता लक्ष्मी। अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। बुढ़िया हमेशा गणेश जी का व्रत रखती और गणेश जी की भक्ति में लीन रहा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उससे बोले कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मांग लो, आज तुम्हारी हर मन की मुराद पूरी होगी। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं आपसे कैसे कुछ मांगू? आपने तो बिना कुछ मांगे ही मुझे सब कुछ दिया हुआ है। अब मेरी मांगने की आपसे कोई इच्छा नहीं। तब गणेश जी ने कहा कि तुम अपने बेटे और बहू से सलाह लेना और फिर कुछ मांग लेना। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी मेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने ने मुझे कुछ मांगने को कहा है, मैं गणेश जी से क्या मांगू? बुढ़िया के बेटे ने यह सुनकर कहा कि माँ धन मांग ले। जब बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा कि पुत्री, गणेश जी ने मुझे कुछ मांगने को कहा है, मैं उनसे क्या मांगू? उसकी बहू ने कहा कि माँ नाती मांग ले। बुढ़िया ने पड़ोस के लोगों से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि धन और नाती का तुम्हें क्या लाभ है? तुम अंधी हो, अपने लिए गणेश जी से आंखों की रोशनी मांग लो। इसी प्रकार से बुढ़िया सबकी सलाह लेकर रात में सो गई। बुढ़िया जब अगले दिन उठी और गणेश जी की पूजा की तो इस समय गणेश जी फिर से प्रकट हुए। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। इस पर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हों। और ऐसा कहकर गणेश जी वहां से चले गए। इस तरह गणेश जी की कृपा से बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया।
मित्रों, यह थी गणेश जी की कथा महिमा। बोलिए जय श्री गणेश जी की। गणेश जी की दूसरी कथा इस प्रकार से है। एक नगर में एक मालिन रहती थी। उस मालिन का एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र था, परंतु किसी बीमारी के कारण उसके पति का स्वर्गवास हो गया था और अब वो अपने पुत्र और सास के साथ रहा करती थी। उस मालिन की सास अत्यंत ही कठोर हृदय की स्त्री थी और सदा ही अपनी बहू को कष्ट और पीड़ा देती थी। और इसी प्रकार से एक दिन सास ने गुस्से में आकर अपनी बहू और पोते को घर से निकाल दिया। कोई आश्रय न होने के कारण वे दोनों रोते चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे और वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। इस मंदिर में बहुत लोग रोज गणेश जी के दर्शन करने आते थे। सभी भक्त दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते और फिर वही प्रसाद सबको बांट देते थे। इसी प्रकार से गणेश जी के प्रसाद से माँ और बेटे का गुजारा होने लगा। गणेश जी की कृपा के कारण अब तो दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें, और इस प्रकार से वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनकी आमदनी होने लगी और धीरे धीरे गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने भी लगी। जल्दी ही उन्होंने अपना एक मकान और एक दुकान बना लिया। उस नगर के राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। वो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। जब राजा की बेटी ने अपनी भाभी से मन की बात कही तो उसकी भाभी ने कहा, यह तो मामूली मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि विवाह उसी से ही करूंगी। और इस प्रकार भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने पुत्री की खुशी के लिए मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो बेटा, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया, पर उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की कथाएं? ऐसी और नई कथाओं को श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।